नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। जयपुर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त आयकर विभाग की रेड चल रही है। आपको बता दें, सेंट्रल एजेंसी ने ये कार्रवाई टेंट व्यवसायी, वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़े लोगों पर की है। कारोबारियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तालुका टेंट, भावना चारण, प्रीतेश शर्मा और गुंजल सिंघल का है। इन लोगों से जुड़े श्याम नगर, बानी पार्क, टोंक रोड और सी स्कीम समेत कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वो कार्रवाई टैक्स चोरी और अवैध संपत्ति के मामलों में की गई थी। उस वक्त टीकम सिंह राव और उनके स्टाफ के घरों पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था, जहां से भारी मात्रा में संपत्ति और संदिग्ध धनराशि की जानकारी मिली थी। तो आपको बता दें कि 20 जगहों पर आयकर विभाग की जो छापेमारी है वो चल रही है। कारोबारियों के ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, कारोबारियों पर इस बार बड़ा एक्शन हुआ है। आईटी विभाग की तरफ से ये एक्शन किया गया है। आपको बता दें, 190 अधिकारी और आयकर कर्मी भी इसमें शामिल हुए हैं। तो लगातार आईटी विभाग का एक्शन देखने को मिला है। कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि संदिग्ध धनराशि की जानकारी भी मिली है। इससे पहले भी भारी मात्रा में संपत्ति और धनराशि जो है वो पाई गई थी। तो लगातार आईटी विभाग की ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का ये एक्शन देखने को मिला है। वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आज आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, 20 जगहों पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सुबह से राजस्थान के कुछ नामचीन फर्म्स पर इनकम टैक्स का छापा अभी तक चल रहा है, जहां पर लगातार राजस्थान के कुछ 20 से ज्यादा ठिकानों को चिन्हित किया गया है। जो तमाम जो फर्म है, जितने भी कंपनियां हैं, वो उन तमाम वेडिंग्स को मैनेजमेंट करती है, जहां पर वेडिंग प्लान हो, वेडिंग मैनेजमेंट हो या फिर शादियां करवाने वाली हो। बड़ी बड़ी कंपनियां जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनके खिलाफ छापेमारी की गई है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति और साथ ही अपने ऑनलाइन अकाउंट को बंद करके ऑफलाइन तरीके से कैश के माध्यम से इनकम टैक्स से बचने की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसकी शिकायतें इनकम टैक्स को बार बार लगी हुई थी। जिसमें जयपुर के तालुका भवन से लेकर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फर्म है, जहां पर जयपुर में मालवीय नगर, श्यामनगर, सिंधिकेट से लेकर आपका स्कीम और झूठवाड़ा, विद्याधर नगर, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी इनकम टैक्स की टीमें लगातार वहां पर कार्रवाई कर रही है। कुछ जो बिलिंग अकाउंट से उनको खंगाले जा रहे हैं और कई जो ऑनलाइन अकाउंट जिनके भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनको इनकम टैक्स की टीमें लगातार चेक कर रही है। क्योंकि हाल ही में महज अगर हम देखते हैं कि 20 दिन पहले इनकम जो ईडी की रेड हुई थी, वहां पर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों से करोड़ों रुपए के कैश और तकरीबन 50 किलो से अधिक का सोना और चांदी जब्त किए गए थे। तो अभी भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि आईटी विभाग जो है वो लगातार 20 जगहों पे छापेमारी की है, जिसमें से अगर बात की जाए तालुका टेंट, जो कि जयपुर या यूं कहे कि राजस्थान की सबसे लग्जरी ये टेंट हाउस मानी जाती है, वेडिंग प्लानर के लिए माना जाता है। जितनी हाईफाई वेडिंग्स होती हैं ये सारे इसी के थ्रू होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि आईटी विभाग के सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस वेडिंग प्लानर में कैश के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी की जाती है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में भी वो चीजें आएंगी। देखिए, जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी शादियां होती है तो उनके पीछे एक बड़े चेहरे का हाथ होता है, जो चाहे पॉलिटिकल कनेक्शन हो या फिर एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े आयोजन होते हैं, बड़े स्केल पर आयोजन होते हैं, तो सामने वाली पार्टी भी अक्सर ये सोचती है कि इन पैसों को इनकम टैक्स से बचने के लिए अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाए, ताकि उसे भविष्य में इनकम टैक्स पे जाना पड़े। और जयपुर के तालुका भवन नहीं, इसके अलावा ओबराय स्वीट्स है और साथ ही जयपुर के कुछ बड़े इवेंट प्लानर्स है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि कैटर्स को भी इसमें लिया गया है। कुछ कैटरिंग वाले हैं जो बड़ी बड़ी शादियों के आयोजन करते हैं, लेकिन
उनके भी अगर देखते हैं तो उनके बैंक डिटेल और बैंक अकाउंट भी अभी तक एक्टिव नहीं है। तो महज सवाल इतना सा है कि इतने सालों से वो चीजें करवाए जा रहे हैं, इतने सालों से बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, आखिरकार वो पैसा लिया किस तरीके से जाता है। इनकम टैक्स ने हाल ही में 2 जगह तो खासकर नजर बनाई है, तालिका भवन और ओबराय स्ट्रीट जो कैचर्स है उन पर खासतौर पर नजर है, क्योंकि ये वो 2 संस्थाएं ऐसी है जो जयपुर में जब डेस्टिनेशन वैल्यू हो रही है उस दौरान इनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है और इनका चार्ज भी सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए विभाग की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी है, क्योंकि शादियां जब बड़े लोगों के बीच में हो रही है और एक बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिकल प्रेशर बड़े लोगों के बीच हो रही है, तो कहीं ना कहीं जांच में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी बिल्कुल कुलदीप, देखना होगा कि आखिर जांच में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किन व्यापारियों के नाम शामिल आ रहे हैं। कुलदीप, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो कारोबारियों के ठिकानों पर विभाग का छापामारी देखने को मिला है। अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आपको बता दें, प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जो है वो जनवरी में समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार नगर निकाय की तर्ज पर ही जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाने की तैयारी में है। वहीं 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 2025 में पूरा होगा। इसमें सभी प्रशासक लगेंगे। आपको बता दें कि भजन लाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के चलते ऐसा फैसला ले रही है। राजस्थान सरकार ने 25 नवंबर को 49 निकायों में कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रशासक लगाने की शुरुआत की थी। बता दें कि सरकार पहले से ही ग्राम पंचायत चुनाव नहीं करवाने के पक्ष में थी, क्योंकि मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 3 महीने का समय लगता है। वहीं राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर ये जो कयावत है वो लगातार बनी हुई है। तो ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासक की कार्रवाई की बात सामने आई है। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान यूनिवर्सिटी NSUI कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गुरुवार यानी आज विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे NSUI कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का पुतला फूंक केंद्र सरकार से उनके इस्तीफे की भी मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जवाहरलाल नेहरू मार्ग को जाम करने की कोशिश भी की, जिन्हें खदेड़ते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, राजस्थान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है। सदन में देश के गृह मंत्री बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए, जिससे उनकी और उनकी पार्टी का सोच का पता चलता है। ऐसे में हम काम करते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दी जाए, उसके साथ ही वो बाबा साहब के खिलाफ कार्रवाई की टिप्पणी पर भी माफी मांगे। वहीं इस खबर पर लगातार हमारे साथ कुलदीप बने हुए। कुलदीप, बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जहां पूरे देश भर में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसी बीच अब जयपुर में भी देखने को मिला है NSUI के छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का युवा जो नेता युवा ग्रुप है, NSUI छात्रों का एक ग्रुप है जो लगातार कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्ष की बड़ी भूमिका निभा रहा है। कल कांग्रेस ने बड़ी बैठक की। बैठक के बाद पैदल मार्च निकाला, राजभवन तक जाने की कोशिश की, जहां पर कांग्रेस के ऊपर लठ बरसाए गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज भी कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन के माध्यम से आज जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया। अमित शाह का पुतला दहन किया और लोगों ने इसका विरोध जमकर किया। तब वहां पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। और इतना ही नहीं, उधर जब NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था, खुद वहां पर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के दूसरी तरफ प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता करते हैं, जहां पर उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों और मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे और राजस्थान के साथ साथ देश भर में जिस तरीके की केंद्र की नीतियां बनी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर कटाक्ष किया। और NSUI कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जिस तरीके की लाठीचार्ज किया है, तमाम कांग्रेस नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। हालांकि देशव्यापी प्रदर्शन
तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो संसद में बोला था उसे लेकर ये जो छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस ने कई छात्रों को जो है हिरासत में ले लिया है। तो अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। एनएसयू के कार्यकर्ता जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भजन लाल सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल एक साथ दिल्ली गए। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई होगी। सियासी जानकारों का मानना है कि भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार मंत्रियों और विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है। वहीं अगर भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी आधार बनाए तो इस आधार पर भी मंत्री बना सकती है। ऐसे में अच्छा कार्य करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है, जबकि संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आपको बता दें, इसके अलावा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नए विधायक का भी नंबर लग सकता है। आपको बता दें, 1 साल में मंत्रियों और विधायकों के कामों का लेखा जोखा जो है वो भी लगातार लिया जा रहा है। वहीं सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 24 कार्यों के लिए 169 लाख रुपए स्वीकृत कर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि खंडार विधायक जितेंद्र गोटवाल 13 कामों को लेकर 69 लाख रुपए की स्वीकृत कर तीसरे स्थान पर है। अगर बात की जाए गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा की, तो उन्होंने एमएलए फंड से सिर्फ 8 लाख रुपए के काम स्वीकृत किए हैं। बामनवास से कांग्रेस के विधायक इंदिरा मीना टॉप पर रही हैं। इंदिरा मीना ने बामनवास विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य पर 1 साल में 46 कामों में लगभग 267 की रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। आपको बता दें, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तीखे आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बदहाली का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन को पूरी तरह से विफल कर दिया। अब नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर वो सत्ता में आए, लेकिन जवाबदेही का समय आ गया है। नेताओं ने 12 महीने पहले जब इलेक्शन थे 2023 में, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे इस जनता से किए थे। हर वर्ग को हमारे समय में पीड़ित बताया था, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न बताई थी, और महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, पेपर लीक की बात, नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे लगा करके उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन आज हिसाब का समय आ गया है। आज 12 महीने में जो स्थिति इनकी रही है, वो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। इन्होंने आते ही पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाए, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, इनकी मर्जी। वोट करा करके मंगाए, लॉटरी से बनाए, पर्चियों से बनाए, डंडे के जोर से बनाए, जैसा बनाए। वो हमारा सबका मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनका
एज ए मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं, लेकिन बनने के बाद में आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी है। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, पहली विफलता। रुक करते हैं अगली खबर की। भरतपुर की साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस टेलीग्राम ऐप के जरिए ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में जोधपुर के 2 युवतियों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में 2 और युवक भी शामिल हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जा सके। पुलिस के अनुसार भरतपुर जिले में नदबई निवासी एक व्यक्ति को टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन निवेश करने का झांसा दिया गया था। इसकी बातों में आकर पीड़ित ने 7,50,400 रुपए ऑनलाइन जमा करवा दिए थे। फिर उसे ठगी का पता चला, उसने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। इस पर मामले में जोधपुर झाला मंड क्षेत्र के बाबू नगर निवासी मोनिका प्रजापति, आदर्श नगर निवासी ममता कंवर और जसवंत थड़ाकी घाटी में गोल मेहरों का चौक निवासी पीयूष मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, मोनिका पाल रोड पर निजी अस्पताल में नर्सिंग की इंटर्नशिप छात्रा है, वहीं पीयूष 12वीं का छात्र है और ममता जो है 10वीं में पढ़ती है। गिरोह में शामिल लूनी निवासी महेंद्र विश्नोई और महामंदिर निवासी हेमंत दादिच अभी तक पकड़े नहीं जा सके। आपको बता दें, गिरोह में साइबर ठग होने की भी आशंका जताई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की। अलवर के खेड़ली कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की है। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि कस्बे में विद्या देवी स्कूल के पास मिलावट को लेकर एक सूचना मिली थी, जिसको लेकर शहद विक्रेता की तलाश की गई, लेकिन कस्बे में इस तरह की कोई भी कारोबारी जो था वो नहीं मिला। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलवर में कई जगह छापेमारी की और जांच पड़ताल की। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और सैंपल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की। शिक्षा और पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिए। कांग्रेस ने जितना अपमान किया है वो किसी ने नहीं किया है। मदन दिलावर ने आज अजमेर दौरे पर थे, यहाँ सर्किट हाउस में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने ये बयानबाजी की कि अब कांग्रेस द्वारा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया था। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कहां जाएंगे? हम इनके जूते मारेंगे तब भी वोट तो हमको देंगे, ये कई बार इन्होंने कहा। और इसलिए मैं कहता हूं कि यदि एससी एसटी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनके साथ कितना दोगलापन किया इन्होंने, कितना अन्याय किया। उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट में जगह नहीं मिली, इनको नहीं दी, इन्होंने साफ मना कर दिया। राष्ट्रीय लीडर हैं और उन्होंने कोई अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस ने किया। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर के जुनसिया गांव के रहने वाले जवान महेंद्र सिंह
मुंबई नाव हादसे में शहीद हो गए। आपको बता दें, तहसीलदार कोमल यादव ने बताया, महेंद्र सिंह 2 महीने बाद नेवी से रिटायर होने वाले थे। रेनवाल तहसीलदार कोमल यादव ने आगे ये भी कहा कि किशनगढ़ ने रेनवाल के जुनसिया गांव के महेंद्र सिंह माकोस कमांडो के पद पर कार्यरत थे। जवान का शव गुरुवार यानी आज दोपहर तक गांव में पहुंच गया था, जहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं जवान के शहीद होने की खबर के बाद रेनवाल सहित आसपास क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।